अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एमडीकैट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 14 और 15 के की पॉइंट्स और एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए की पॉइंट्स आपके पास हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ ए कैटाबोलिक प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू जनरेट एटीपीज। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी जनरेशन की जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन में। और तमाम टाइप की जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है या एरोबिक रेस्पिरेशन है, उन तीनों टाइप की रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट स्टेप है वो सेम होता है और उसमें हम कन्वर्जन करते हैं ग्लूकोज की इनटू पायरुविक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यील्ड्स मैक्सिमम एनर्जी। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। एरोबिक रेस्पिरेशन मैक्सिमम एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ 36 एटीपीज पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। Alcoholic fermentation occurs in yeast cells, while lactic acid fermentation occurs in muscle cells and bacteria. The final product in alcoholic fermentation is ethanol. The glycolytic pathway occurs in the cytosol. उसके बाद देखिए क्रब साइकिल occurs in mitochondrial matrix. ये डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं इनकी साइट जो है वो बताई जा रही है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहला देखिए एमसीक्यूज़, व्हाट इज़ द जनरल टर्म यूज्ड फॉर एनाएरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी। ग्लूकोज की एनाएरोबिक डिग्रेडेशन जो है उसे आप कहते हैं एनाबोलिज्म, नो। बीटा ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं कहते। चार्ली फर्मेंटेशन, बिल्कुल फर्मेंटेशन ही कहते हैं एनाएरोबिक डिग्रेडेशन को। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एमसीक्यूज़ का आंसर चार्ली है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन पे ऑफ फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। पे ऑफ फेज, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फेज, and it begins basically with the cleavage of fructose 1,6 bisphosphate to glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate। अब देखिए इसमें ऑप्शंस कौन सी हैं। रिडक्शन ऑफ 1,3 bisphosphoglycerate to glyceraldehyde 3 phosphate, oxidation of glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-bisphosphoglycerate, reversible conversion of dihydroxyacetone phosphate to glyceraldehyde 3-phosphate, and option D delta, irreversible conversion of dihydroxyacetone phosphate to glyceraldehyde 3-phosphate। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट स्टेप है पे ऑफ फेज का, पे ऑफ फेज का जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, वो बेसिकली होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप जो है वो साइटोप्लाज्म से सबस्ट्रेट में ऐड किए जाते हैं। नंबर 3 देखें, ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। Number 4, electron transport system is present in which of the following part of mitochondria? Inner membrane, beta outer membranes, Charlie matrix and delta stroma। तो अल्फा इज करेक्ट। इनर मेम्ब्रेन पे होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो NADH डीहाइड्रोजनेज है, यानी कि NADH की ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो एग्जैक्टली इट इज़ द करेक्ट आंसर, NADH डीहाइड्रोजनेज। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल साइटोक्रोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन। Which of the following terminal cytochromes is responsible for donating electron to oxygen? तो ऑक्सीजन को कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? साइटोक्रोम A3, दैट इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एरोबिक एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखिए स्टूडेंट्स, एरोबिक respiration is the complete breakdown of glucose, and it yields about 6 carbon dioxide molecules from one glucose molecule. While in the process of alcoholic fermentation, in the first step, glucose is broken down to form two pyruvate, and then each pyruvate yields one carbon dioxide. A total of 2 carbon dioxide molecules are being synthesized during the process of alcoholic fermentation.
So the ratio of carbon dioxide production in aerobic and alcoholic fermentation should be 6:2. So beta answer is correct. Number 8, in electron transport chain, every carrier is first dash and then dash. In electron transport chain, every carrier is first reduced and then oxidized. So delta option is correct for question number 8. Coenzyme Q is oxidized by. Coenzyme Q basically is electron transporter, that is ubiquinone, and ubiquinone transfers its electron to the complex 3. So complex 3 oxidizes the ubiquinone, that is coenzyme Q. So alpha option is correct, that is complex 3. Question number 10, cytochromes are electron transport intermediates and they contain. Alpha answer is correct, that is heme group. Electron transport chain explains the photophosphorylation, photolysis, ATP synthesis, and Z scheme. The ever best answer to this statement is the Charlie answer. ATP synthesis को explain करता है electron transport chain. Which of the following is the complex 3 of the electron transport chain? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कॉम्प्लेक्स 3 है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये NADH डिहाइड्रोजनेज है, नो, NADH डिहाइड्रोजनेज तो कॉम्प्लेक्स 1 होता है. साइटोक्रोम A एंड A3 है. एग्जैक्टली बीटा आंसर इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 13 है, साइटोक्रोम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स, नो. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बिल्कुल नहीं. क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया or outer membrane of mitochondria. Students, cytochromes are basically the components of electron transport chain, and you know very well the electron transport chain lies occurs on the inner mitochondrial membrane, the part of inner mitochondrial membrane that contain cytochromes and other components of electron transport chain are called cristae. So the correct answer to this question is Charlie, cristae of the mitochondria. Number 14, ATP synthesis by ATP synthase is driven by the movement of alpha proton, beta NADH, Charlie electrons, and delta all of above. स्टूडेंट्स, इसमें प्रोटॉन्स की मूवमेंट जो है वो एटीपी सिंथेसिस को ड्राइव करती है. नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? NADH डिहाइड्रोजनेज बिल्कुल नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स 1 होता है. साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज बिल्कुल स्टूडेंट्स. साइटोक्रोम सी कैरीज इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैरियर 3 to carrier 4, and when carrier 4 receives electrons from the cytochrome C, it basically oxidizes the cytochrome C, so it can be termed as cytochrome C oxidase. So beta answer is correct for question number 15. The product of Krebs cycle essential for the oxidative phosphorylation is. अब देखें, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो जिस सबस्ट्रेट पे काम करती है वो NADPH और NADH और FADH2 होते हैं. तो NADPH एंड ATP तो बेसिकली सिमुलेटिंग पावर्स हैं फोटोसिंथेसिस की. एसिटाइल कोएंजाइम A भी नहीं रिक्वायर्ड. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सैलोएसीटेट भी नहीं रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन. What is required basically is the NADH and FADH2. Delta answer is correct. Number 17, dash accepts hydrogen from the malate. Malate formation is basically a step in Krebs cycle, and malate जो है अपने हाइड्रोजन डिलीवर करता है टू NAD, और NAD को हाइड्रोजन दे के ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, द लास्ट स्टेप ऑफ Krebs साइकिल. सो द बेस्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज द NAD बीटा. क्वेश्चन नंबर 18 देखें, एसिटाइल कोएंजाइम A इज फॉर्म फ्रॉम पायरोवेट बाय डैश रिएक्शन. एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो बनता है पायरोवेट से, लेकिन ये किस रिएक्शन से बनता है? डिहाइड्रेशन से, नो. रिडक्शन नहीं होती, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एग्जैक्टली होती है. तो चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18. इसमें एसिटाइल कोएंजाइम A की फॉर्मेशन हो रही है बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरोवेट.
Question number 19 is FAD is reduced in which of the reaction of the Krebs cycle? FAD is basically reduced, students, during the formation of the fumarate from the succinate. So isocitrate to oxaloacetate is not possible for this statement. Succinyl coenzyme A to succinate no. फ्यूमारेट टू मैलेट, यहाँ पर तो जो है वो बिल्कुल भी FAD की रिडक्शन नहीं होती. तो डेल्टा आंसर इज करेक्ट फॉर दिस स्टेटमेंट, सक्सीनेट टू फ्यूमारेट. So students, these are the major prominent MCQs related to cellular respiration. Thank you for watching. Good luck students. Allah Hafiz.